कहानी नंबर 171। अच्छे लोग बुरे लोग। एक बार एक राहगीर किसी गांव में पहुंचा। उस गांव के बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। राहगीर ने बूढ़े व्यक्ति से पूछा, चाचा इस गांव के लोग कैसे हैं? क्या वे भले और नेक हैं? उस बुजुर्ग ने जवाब देने के बजाय उससे ही सवाल किया, तुम जिस गांव से आए हो वहां के लोग कैसे हैं? राहगीर ने बहुत दुख और गुस्से के साथ जवाब दिया, बहुत जालिम किस्म के लोग हैं। मेरे सारे कष्टों के लिए वे ही जिम्मेदार हैं। लेकिन आप उनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? बूढ़ा बोला, यहाँ के लोग भी वैसे ही हैं। थोड़ी ही देर में एक और अजनबी आया और उसने भी बूढ़े से वही सवाल किया। बूढ़े ने फिर उसी तरह प्रति प्रश्न किया, पहले यह तो बताओ कि जिस गांव से आ रहे हो वहां के लोग कैसे हैं? वह बोल पड़ा, वे दिन तो बुलाए नहीं भूलते। बहुत प्यारे लोग थे वे। उनके साथ गुजारा हुआ एक एक दिन आज भी मुझे याद आता है। मेरी सारी खुशियों का कारण वे ही थे। काश मुझे वह गांव छोड़ना ना पड़ता। उस अजनबी का जवाब सुनकर बूढ़ा व्यक्ति बोला, मेरे भाई, यहाँ के लोग भी तुम्हारे गांव के लोगों की तरह ही हैं, वैसे ही दयालु और वैसे ही प्यारे। अब अपनी बात पर आते हैं। इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि जैसे हम होते हैं वैसे ही हमें पूरा जगत दिखाई देता है। अगर हमारे अंदर बुराई है तो हमें खुद को छोड़कर पूरा जगत बुरा दिखाई देता है, और अगर हम अच्छे हैं तो हमें अपने आसपास के लोग भी अच्छे ही दिखाई देते हैं। इसलिए दूसरों को सुधारने से पहले स्वयं का आत्मनिरीक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। वास्तव में देखा जाए तो ये कहानी सिद्ध करती है कि कोई भी व्यक्ति इष्ट या अनिष्ट अर्थात अच्छा बुरा नहीं है। अपनी ही मिथ्या मान्यता के कारण हम उन्हें अच्छा या बुरा मान लेते हैं। हमें चाहिए कि हम ये निर्णय करें कि कोई भी व्यक्ति या लोग अच्छे या बुरे नहीं होते। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अन्य लोगों के साथ शेयर करें, इसे लाइक करें तथा आप अगली कहानी किस विषय पर चाहते हैं यह हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। आपने अपने जीवन में से कीमती समय निकालकर इस कहानी को देखा और लोगों को शेयर किया, अतः आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।